नमस्कार, मेरा नाम रूप सिंह गुसाई है और आप सब देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है पालम विधानसभा में और मेरे सामने यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मांगेराम सोलंकी जी और ये सब उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बाहर ऑफिस में भी काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस के, जैसे कि 2500 रुपए की जो दीदी योजना है, आम आदमी पार्टी की भी इस तरह की योजनाएं हैं और लोगों में ये है कि भाई रेवड़ी बांटी जा रही है। तो इसी तरह कांग्रेस को भी लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि 2100 रुपए देना जो है आसान नहीं लग रहा था, उस पर 2500 रुपए की घोषणा कांग्रेस ने की। तो क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी पार्टी दिल्ली का बजट बिगड़ जाएगा ऐसा लोग सोच रहे हैं। हमारी पार्टी ने पूरा इसका अर्थशास्त्रियों से बैठ के पूरा इसका वो निकलवाया है कि कैसे देना कैसे नहीं। केजरीवाल ने बिगड़ सोचे बिगड़ समझे दिया है जी। और आप ये लगा लीजिए, अब केजरीवाल कहाँ से देगा? अब 16,000 करोड़ रुपया डीटीसी में घाटा हो चुका है। शीला दीक्षित जी के टाइम पे 12,000 बसें आई थी हमारे यहाँ, अब वहाँ 3,200 बसें जो हमारे को पता लगा वो इतनी है। दिल्ली जल बोर्ड 13,000 करोड़ रुपया घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड। अब फ्री की रेवड़ियां तो वैसे देखा जाए तो देखो गलत है, ये हम भी मानते हैं, और क्या करें? अब इसने ऐसी एक रिवाज बना दी कि इससे नुकसान तो है, पर क्या करें, कम से कम हमारी महिला बहनों के पास कुछ जा तो रहा है। पहले जो दिल्ली का चुनाव होता था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होता था। अब जब से आम आदमी पार्टी आई है तो आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का रह गया है। तो कांग्रेस इसमें कहाँ कितनी कौन सी? देखो जी, जो ये है ये आरएसएस का पिट्ठू है केजरीवाल। ये प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है, भागवत को क्यों लिखता है? जो आरएसएस का जो है मुखिया उसको लेटर क्यों लिखता है? क्या मतलब? आप प्रधानमंत्री को लिखो, आप गृह मंत्री को लिखो, आप विकास मंत्री को लिखो, आप उसको क्यों लिखते हो? ये इतना डर चुका है। ये अभी हमारे शिवसेना के जो है उनके पास ये हमारे कह रहा है कि भाई इनको समझाओ। ये कभी शरद पवार जी के पास जा रहा है, कभी ममता के पास जा रहा है। अब इसकी सरकार दिल्ली से जाने वाली है, क्योंकि लोग इसकी झूठ को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए इसके अब झांसे में नहीं आएंगे। अब ये देखो ना, अब एक बोतल के साथ एक फ्री, ये कौन सा वो है? ये सिर्फ घर बर्बाद करने का, ताकि लोग बर्बाद हो जाए, नौकरी पेशा ना करे, नशे में रहे और इस चीज का आदी बन जाए, ये मेरे सिर्फ पिट्ठू बन जाए। अभी कांग्रेस के कार्यों की बात हो रही थी, सारी दिल्ली जानती है शीला जी का जो टाइम था, कांग्रेस के जो पुरानी बस्तियां हैं या शहर बसाए हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस का ग्राफ गिर गया। तो आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से कांग्रेस का ग्राफ? देखो जी, इसमें एक साथ एक चीज और जोड़ दूं कि जैसे राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा थी, फिर इधर देवेंद्र यादव जी की जो दिल्ली की यात्रा, इनको लेकर के क्या कितना प्रभाव उसका जनता पर है? राहुल की पद यात्रा से तो हमारी 49 सीटें थी, अब 100 के आसपास आ गई संसद में। तो लोगों के दिमाग में तो पहले इन्होंने इतना पैसा खर्च किया राहुल जी को पप्पू बनाने के लिए, मीडिया में इतना पैसा खर्च किया शायद आज तक कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं। अब वो पप्पू सब तो हट गया। और शीला दीक्षित का जो था उसने इतना विकास किया, जनता की अपनी मर्जी है। अब ये केजरीवाल जी जहां भी चुनाव में जाते थे ये कहते देखो जी शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 1600 पेज के सबूत है। जब ये मुख्यमंत्री बन गया तो वो 1600 पेज के सबूत कहाँ चले गए? शीला दीक्षित को अंदर क्यों नहीं किया है? बार बार चिल्लाता था कि मैं उसको अंदर कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा। अरे उसको तो कर नहीं पाया, वो तो बेचारी सुरग में, ये खुद ही चला गया, इसके मंत्री चले गए। अब इसका राजेश ये गहलोत जो है ये अब बीजेपी से टिकट लेके आया बिजवासन से, उसको भी अंदर जाना था, बीजेपी में चला गया तो वो साफ हो गया। तो इनका काम ही ये है झूठ बोलना, जनता को बेवकूफ बनाना। जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, जनता समझ चुकी है जनता। अच्छा, आप एक कैंडिडेट हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी जो देश की एक बड़ी पार्टी में है। जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई समस्याएं आती होंगी चुनाव प्रचार के दौरान, तो वो क्या है? कुछ समस्या कुछ नहीं आती है। लोग यही कहते हैं जी क्या करें, कहाँ जाए? हम पहले तो केजरीवाल के साथ चले गए, तो हमारी गलती हुई। भाजी फिर अब निर्णय तो आपने लेना है, अब आप चुनिए। तो उन्होंने यही कहते हैं कि अब आपकी बार हम कांग्रेस की तरफ वापसी आ रहे हैं। चलिए, आपके साथ जुड़े हुए कुछ लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय मांगेराम सोलंकी जी, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पालम विधानसभा के प्रत्याशी हैं, सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहली बात
हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और मांगेराम सोलंकी जी सरल स्वभाव के हैं। इनके नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेतृत्व में हम इनको जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट रहा हूँ। मांगेराम सोलंकी को जो टिकट दिया है हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ये बहुत सोच समझ के और बड़ा अच्छा निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मांगेराम सोलंकी जी जो इस क्षेत्र में, वो कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े अच्छे परिवार और समृद्ध परिवार से पालम गांव में है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब भी कोई दिक्कत आई है, मांगेराम जी ने यहाँ के निवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलकर इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अनथराइज कॉलोनियों की रही हो, चाहे वो यहाँ सड़क बिजली पानी की रही हो। उन्होंने हर वक्त हर समय यहाँ के लोगों का साथ दिया और बड़ी सरल सी भाषा में कहूँ तो इस बार बदलाव की ओर है दिल्ली, और पालम विधानसभा से मांगेराम सोलंकी भारी बहुमतों से विजयी होकर के आएंगे, यहाँ पर हम सब देखें। बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात, मेरा नाम विनोद पाठक है, मैं कांग्रेस का महासचिव हूँ जिला का। सबसे बड़ी बात तो मैं हाईकमान का धन्यवाद देता हूँ कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को टिकट मिला है, किसी हाई फाई या ऊपर से आया हुआ कैंडिडेट नहीं। एक दूसरी बात, जनता की कहीं से भी किसी पार्टी के प्रति मुहिम नहीं देख रहा हूँ। हमने जिंदगी भर यहाँ गुजारा है, हर इलेक्शन को देखा है। इस बार जनता गुम है, साइलेंट है, किसी पार्टी की तरफ उत्साह ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना दिखाया था, और उसको और इन्होंने भी, केजरीवाल साहब ने भी पेरिस बनाने का सपना दिखाया, लेकिन पेरिस तो नहीं बना, काबुल जरूर बन गया है पूरा। अच्छा, इसलिए ये बड़ी पॉइंट की बात है। अनधिकृत कॉलोनी की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। दूसरी पॉइंट है, केजरीवाल का जन्म कहां से हुआ था? लोकपाल से। कहां है जन लोकपाल? आज अगर जन लोकपाल लागू होता, इनका तमाम विधायक तक जेल में होता। वो क्या आया, जेल में होता। उसी जन लोकपाल के आधार पर अगर इसका सर्वे किया जाए या इसका देखा जाए, हिसाब किताब दिया जाए, तो सारे के सारे अंदर होता। आंदोलन किया आंदोलन है, लेकिन अगर उसी को लेकर इनका फायदा हुआ, लेकिन उसी को खा गया। इसलिए जनता कांग्रेस के प्रति इस बात बड़े सने से देख रही है। बीजेपी भी से लेकर के आम आदमी पार्टी तक के लोग जो पुराने हैं, वो सब यही कहना है कि इससे अच्छा कांग्रेस था। अनधिकृत कॉलोनी कांग्रेस का बसाया हुआ है, इसका रक्षण कांग्रेस नहीं किया है, आगे वही करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम जहीर खान है और मैं एक आम नागरिक हूँ इस कॉलोनी का। हमारी कॉलोनी के अंदर जितने भी काम पानी का हुआ, मांगेराम सोलंकी साहब ने दिया है। पहले के प्रधान थे हमारे यहाँ के, सारे काम इन्हीं के दिए हुए। कोई हमारे यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी। उससे पहले जब धर्मदेव सोलंकी साहब यहाँ के विधायक थे, उससे पहले सबसे पहले के सामने मेन रोड इन्हीं ने बनवाया था, हम यहाँ के प्रधान थे। और ये जय कॉलोनी में भी अभी थोड़े दिन पहले पानी दिया है, लाइन फोड़ के इन्होंने पानी दिया है। और हमारी कॉलोनी के अंदर जो भी काम होते हैं, कैसा भी काम होता है, मांगेराम प्रधान जी कराते हैं, बाकी कोई ना विधायक कराता, ना कोई सांसद कराता। जो भी काम होते हैं मांगेराम जी के होते हैं। हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो इनसे बेहतरीन आदमी मांगेराम सोलंकी से बेहतर एक तरफा जी वोट की हमारी गारंटी है। एक तरफा वोट दिलाएंगे हम, ये हमारी गारंटी है। मैं शिवशंकर अग्रवाल बंगाली कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, कट्टर, और अब सारे कार्यकर्ता वोटर्स कांग्रेस की तरफ झुकाव हो रहा है। केजरीवाल ने जो हमें धोखा दिया, बीजेपी ने जो धोखा दिया है, उसका असर है। हम जो कांग्रेस से छूट के चले गए थे, वापिस सारे वोटर्स कांग्रेस में आ रहे हैं। और केजरीवाल ने जो शराब घोटाला करके युवा वर्ग को गलत रास्ते में डाला है, उसका खमियाजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं।
उससे बचने के लिए अब कांग्रेस को जो शेरा दक्षिण में कमाल करके दिखाया है, वो भूलवश हम दूसरी पार्टी में चले गए थे। अब हम सब लौट के कांग्रेस में आ गए हैं और मांगेराम सोलंकी जी को जिताएंगे। बस। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 5 फरवरी को होने वाले हैं, 8 फरवरी को उसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जो विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों की खींचातानी चल रही है, दल बदल की प्रक्रिया जारी है, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।